अंतागढ़ टेपकांड मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद से प्रदेश में सियासत गर्म है। भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोपों की बौछार नजर आ रही है, लेकिन इस मामले के सबसे अहम किरदार मंतूराम पवार एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने केस दर्ज करने वालों के खिलाफ मानहानि का दावा करने की बात तो कही ही है, कांग्रेस सरकार के 5 सालों में जांच नहीं होने पर भी सवाल उठाए। आखिर क्यों एसआईटी नहीं कर सकी मामले की जांच, क्यों 10 साल बाद खत्म हुआ ये पूरा मामला, आपको सब कुछ बताते हैं डिटेल के साथ हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। देखिए। छत्तीसगढ़ की सियासत को बदल देने वाले टेपकांड का आखिरकार खात्मा कर दिया गया। मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश होने के बाद मंतूराम पवार भी सामने आए हैं और उन्होंने खुद की छवि खराब होने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, तत्कालीन महापौर और मामले में केस दर्ज कराने वाली किरणमयी नायक और तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ मानहानि का दावा करने की बात भी कही। इसके पीछे मंतूराम पवार ने 5 साल कांग्रेस सरकार रहने के दौरान भी जांच पूरी नहीं हो पाने को कारण बताया। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई थी। एसआईटी ने मंतूराम पवार समेत मामले से जुड़े लोगों से लंबी पूछताछ भी की थी। मामले में वॉइस सैंपल लेने के लिए लंबी अदालती लड़ाई भी चली, लेकिन अंत तक अमित जोगी समेत कई नेताओं और मामले से जुड़े लोगों के वॉइस सैंपल लिए नहीं जा सके। इस बीच सियासी लड़ाई चलती रही। मंतूराम पवार ने कई बार अपने बयान बदले। 2023 में भाजपा की सरकार बनने के बाद अब इस मामले में सबूतों और तथ्यों के अभाव में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। यही वजह है कि मामले में सियासत गर्म है। मंतूराम जहां मानहानि का दावा करने की बात कहते नजर आए, तो वहीं भाजपा और कांग्रेस के बीच अलग से वार पलटवार का दौर जारी है। मैं आज बड़ा खुश हूं और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं जो मेरे ऊपर आरोप लगाए थे, उनके लिए मेरा चैलेंज है वो साबित करके दिखाएं कि 7 करोड़ का डील मंतूराम पवार को किया गया है, वो किसने किया। यदि ये स्पष्ट नहीं करते हैं, इसका प्रूफ और सबूत नहीं देते हैं, तो मैं इन सारे लोगों को मानहानि का दावा न्यायालय में पेश करने जा रहा हूं। कुछ था ही नहीं उस समय, वो तो जबरदस्ती का इशू बना करके पेपर की सुर्खियां बटोरने का काम किया। अगर तथ्य थे कांग्रेस पार्टी के तो क्यों नहीं दिए, क्यों ब्लैंक चेक देकर के छोड़ करके चले गए। जाकर के उस समय जिस व्यक्ति के ऊपर ये टेप को लेकर के दुनिया की बातचीत थी, वो सज्जन ने भी उस समय कहा कि उसके अंदर कहीं नहीं था, मेरा नाम भी घसीट दिया, मेरा कोई लेना न देना उसके अंदर। तो अब उसके ऊपर उनसे क्या कहेंगे। अब इसमें चूंकि ये भी पूरी बातें सामने आई नहीं है क्लोजर रिपोर्ट की, तो देखने से ही मालूम पड़ेगा कि किन आधार पर इस मामले को क्लोज किया गया है। जबकि प्रथम दृष्टया यह घटना सही पाई गई थी, उसी आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया था और प्रकरण की इतनी लंबी जांच हुई है, और अभी जो क्या मिला है जिसके आधार पर उसको क्लोजर किया गया है, ये तो क्लोजर रिपोर्ट देखने के बाद ही कहा जा सकेगा। 2014 में अंतागढ़ उपचुनाव में मंतूराम की नाम वापसी के बाद से प्रदेश में सियासी लड़ाई चलती रही। तब कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार बनने पर मामले की जांच का दावा तो किया, लेकिन 5 सालों में एसआईटी मामले की परतें खोलने में नाकामयाब भी रही। यही वजह है कि अब ये पूरा मामला खत्म मान लिया गया। हालांकि ये भी तय है कि सियासी गलियारों में अंतागढ़ टेपकांड की गूंज अभी कई सालों तक सुनाई देती रहेगी। INH 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट।